हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल है? मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरा पसंदीदा प्लेटफॉर्म लर्न मंत्रा। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की प्रश्नावली 4.2 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन। मतलब इसके सभी क्वेश्चनों को फिलो में राप्ची स्टाइल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपके पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपका चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय 4 है। चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को आराम से फिलो में खत्म करते हैं। एक सरिया हो जाए, रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना डर तू मैथ से मुसाफिर, मैथ्स भी सॉल्व होगी और पढ़ने का मजा भी आएगा। बैठ गई बढ़िया से। चलो यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है। आपका समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5 का जो है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहां पर आपको बताना है। सबसे पहली बात तो आप देखोगे जो समीकरण दिया है y बराबर आपका 3x, ठीक है, और प्लस में आपका दिया है 5। ठीक है, यदि हम यहां पर प्यारे बच्चों मान लो एक मान लेंगे, कोई y का मान लो चाहे x का, तो हम यहां पर x मानेंगे तो y का मान अपने आप निकल आएगा। तो यदि हम x बराबर 0 मान लें तब क्या होगा बताओ। तब यहां पर आप देखोगे कि भाई y का मान जो निकल के आएगा y बराबर तब हो जाएगा 3 और x की जगह तो 0 रखेंगे, 3 × 0 और प्लस में आपका है 5 तो 5। तो इसका मान निकल के आएगा प्यारे बच्चों, क्या निकल आएगा, तो ये 0 हो जाएगा तो 5 ही आएगा। तो यानी y का मान 5 आ गया। यानी अगर बोलें तो भाई इसका हल जो मिलेगा हमें, एक हल मिलेगा, ये मिलेगा हमारा यहाँ पर 0,5 है ना। ये हमारा एक हल मिल गया। आप बोलोगे हाँ मिल गया। उसके बाद अगर आप x के बराबर में 1 2 3 4 5 अपने से मान लो, चाहे जितना अनंत तक मान लो, है ना। तो हम मान लो x बराबर यहाँ पर ले लेते हैं फिर से 1। तब यहाँ पर प्यारे बच्चों y का मान क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है 3x, यानी 3 गुणा में आपका x की जगह 1 रखना है और प्लस में है 5। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 5 3 8। तो y का मान जो निकल आएगा 8 निकल आएगा। यानी जो हम अगर बोलें तो हल हमें प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो हल प्राप्त होगा। y का मान 8 है, x का मान आपका कितना माने हैं 1, तो 1,8। y को बाद में लिखते हैं और x को पहले। ठीक है, 1,8। एक ये हल मिल गया। आप देखोगे यहाँ पर पहले तो बोला एक अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल हो, दूसरा हल ना हो। यहाँ तो दो हल हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरी चीज केवल दो हल हैं, देखते हैं एक हल और निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर प्यारे बच्चों x बराबर मान लो 2 मान लें, हमने 1 मान आप 2 मान लेते हैं, तब y का मान क्या निकल के आएगा। आप बोलोगे y बराबर दिया है 3 और x की जगह लिख देंगे 2 और प्लस में है 5 तो 5। 3 2 5 5 10, तो y बराबर 3 दूना 6 5 11। तो y का मान y बराबर जो आएगा वो आएगा 11। यानी एक हल अगर देखें तो हल आपका जो निकल के आया, हल आपका जो निकल के आया प्यारे बच्चों वो ये आया कि y को बाद में लिखेंगे, x को पहले। तो x का मान हमने 2 माना था, तो 2 कामा आपका y का मान फिर 11 निकल के आया। एक हल ये निकल आया, यानी 2 से ज्यादा हल निकल आया, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका अपरिमित रूप से अनेक हल 3 निकल आए। इससे आप x का मान x बराबर 10, x बराबर 11, x बराबर 1 लाख 2 लाख जितना मानो अनंत हल निकलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब आपका ये विकल्प सही है। और एक चीज मैं बता दूं, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको कारण दे देना है। कारण क्या लिखना है, इसको मिटा दूं, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूं। तो इसका सीधा सा बात है, आप कारण दे दोगे। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं, यहां पर लिख दूं। यहां पर आपका कारण क्या है, क्यों पूछा है ना, तो कारण देना है। तो कारण इसका यह है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित या अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये भी लिख सकते हो, चलो जो भी लिख दो। अपरिमित मतलब बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनेक या अनंत जो भी लिखो। ठीक है, अनेक हल होते हैं।
तो ये आप नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको दिमाग में चढ़ ही गया होगा कि 2 से 3 से 4 से ज़्यादा हल हो जाए तो बहुत सारे हल मिलेंगे, समझ में आया। और यह एक समीकरण था। आपने बहुपद वाला जो पॉलिनॉमियल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको पता होगा, है ना, एक आपका रैखिक बहुपद होता है, फिर आपका द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरीके से चलता जाता है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया है, बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 9th में हैं, है ना, आपका विकास भैया एक कोर्स लाया है आपके लिए प्यारा सा, आधार बैच। आधार बैच में आपको मैं सारे विषय पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th वालों के लिए। इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस में दिया करूँगा, और साथ में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास में आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है, बिल्कुल मटेरियल ही मटेरियल मिलता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए मैंने इसका ऑफर दे दिया है 299। अगर आप 10th में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर इसके लिए सारथी बैच मैंने लाया है। सारथी बैच में मैं ही पढ़ा रहा हूँ सारे विषय, ठीक है, मतलब एक टीचर आप सारे विषय पढ़ो आराम से। तो इसका जो है प्राइस मैंने रखा है 499। इतना सस्ते में कोई नहीं देगा, गारंटी के साथ सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में एक ऑफर भी मैंने दिया है। वो ऑफर ये है कि 9th का आप जब आधार बैच लेते हो प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको 8th क्लास की, 7th क्लास की और यहाँ पर 6th क्लास की मैथ बिल्कुल फ्री मिलेगी। क्या है? बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल मतलब कोई भी पैसे नहीं देना। इसके साथ आपको पूरी वीडियोज मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आधार यानी बेस मजबूत नहीं होता है। क्लास 6, 7, 8 में मतलब मैथ सही पढ़ते नहीं, तो फिर 9th 10th समझ नहीं आती। तो मुझे लगा कि ये चीज़ देना चाहिए, तो भाई ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो आपको हर एक समीकरण का 4 हल लिखना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा पहला जो दिया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। पहला का हम हल देखते हैं। तो पहला दिया है हमारा 2x प्लस में आपका y बराबर 7, ये दिया है। अगर हम यहाँ पर y का मान निकाल लें तो क्या निकल के आएगा, तो y बराबर बोलोगे 7 और इसको पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, और ये 2x तो 2x। अब ध्यान देना, ये मेन समीकरण आपका बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? मेन समीकरण बन गया। अब यहाँ पर x का मान रख लो, x का मान बार बार रख लो। तो यहाँ पर अब लिखो पहला बात थी भाई, यदि x बराबर 0 रखें तो तब, तो यदि x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 - 2 और x की जगह 0 यानी 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बराबर में निकल के आएगा y का मान कितना निकल के आएगा बताओ, तो ये 0 ही हो गया, 2 0 0 ये 7, तो y का मान 7। तो यहाँ पर हल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, हम इसको लिखेंगे कैसे, वो लिखेंगे सबसे पहले x का मान हमने 0 रखा, y का मान 7, तो 0,7, तो 0,7 एक हल हमारा ये निकल आया, ठीक है। ये एक हल हमारा निकल आया। दूसरा हल देखते हैं। यदि हम यहाँ पर करें भाई x बराबर 1, है ना, तो y का मान फिर निकालना है, बराबर 7 - 2 तो है ही है, और x की जगह अब की बार लिख देना है 1, है ना, बराबर कितना आएगा बताओ, तो 7 - 2, तो बताओ कितना आएगा, तो 2 1 2, तो 7 - 2 यानी 5, तो यहाँ पर 5 आया। तो इसका मतलब हम इसका हल लिख सकते हैं। सबसे पहले x को लिखेंगे, x हमने 1 माना था तो 1, और y हमारा आया 5, तो 5, 1,5 आया। ये हल हैं, याद रखना ये हल ही हैं, ठीक है। तो एक हल ये हो गया। हमें केवल हर एक समीकरण का 4 हल लिखना है। तो 2 हो गए हैं। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, यदि हम लोग x बराबर 2 लें, चलो 2 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, तो या तब जो भी लिखो, y बराबर 7 - 2 तो है ही है, गुणा में आपका x बराबर हमने 2 माना, तो ये अपने से हम मान रहे हैं, ठीक है। x बराबर आप 100 मानो, 150 मानो, जो भी मानो, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। क्या मतलब, हमें केवल 4 हल निकालने हैं। या फिर आप चाहते तो y के बराबर में कुछ मान सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। इसका मैं कलर अब की बार चेंज कर दूंगा, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो ये y बराबर 7 - 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये घटेगा 7 में से, ठीक है, 2 दूनी 4 घटेगा 7 में से, कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 आया, y का मान 3 आया। तो हल आपका जो निकला वो निकला, सबसे पहले x का मान हमने 2 माना था प्यारे बच्चों, तो 2, और y बराबर हमारा आया 3, तो 2,3।
ये बिल्कुल सरल लॉलीपॉप है। अब एक आप अपने से निकाल सकते हो, यक्स बराबर हम मान लें अगर 3, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, वाई बराबर 7 माइनस 2 गुणा में आपका 2 की जगह 3 रख दो, बराबर बताओ 3 दूनाई 6, फिर भी 7 से 6 घटेगा तो कितना आएगा 1, तो 1, यानी आपका हल निकल के आएगा यक्स बराबर हमने माना 3 और वाई बराबर 1 आया, तो 3,1। ये आपका आ गया, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। कितना सरल है ना, आप लोग भी कर सकते हो, आराम से प्रैक्टिस करो। आगे प्यारे बच्चों हमारा आता है दूसरा, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। चलिए देखते हैं। तो दूसरा हमारा दिया है, क्या दिया है दूसरा यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो बोलोगे पाई और यक्स, पाई गुणा यक्स प्लस वाई बराबर 9, ये दिया है। अब हमें यहाँ पर y बराबर अगर हम ले लें तो y बराबर हमारा हो जाएगा 9, है ना, और यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस पाई, और यहाँ पर यक्स है तो यक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया है। चलिए अब यहाँ पर फिर से हम मान लेंगे, है ना 0 1 2 3 4, 4 हल निकाल लें, 4 मान लो। तो चलो यहाँ पर यदि यदि ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों माने यक्स बराबर 0, है ना, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा। थोड़ा सा यहीं अगर होता तो ज़्यादा सही रहता। अरे इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखना भी चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर हम माने यदि यक्स बराबर हम माने 0, तो अरे फिर भी नहीं आ रहा है, यहाँ से लिखते हैं यक्स बराबर मानते हैं 0, तो वाई बराबर 9 माइनस पाई, तो है ही है पाई, और यक्स की जगह हम मानेंगे 0, तो 0, है ना। तो पाई का गुणा 0 में होगा, तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा 0, तो यहाँ पर ये y बराबर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर बराबर आपका आया 9, यानी इसका हल कितना होगा, अतः, ऐसे भी लिख सकते हो, अतः हल, हल क्या होगा बताओ। तो यहाँ पर हल को पहले हम यक्स का मान लिखेंगे, यक्स का मान हमने 0 माना, y का 9 आया, तो 0,9, 0,9, ये आपका एक हल निकला। 4 हल निकालने हैं। दूसरा यदि हम मान ले प्यारे प्यारे बच्चों यक्स, है ना, यक्स बराबर 1, तो y बराबर बताओ 9 माइनस पाई गुणा में आपका 1, यही होगा ना। तब यहाँ पर निकल के आएगा 9 में से माइनस पाई, यानी 9 में से आपको पाई घटा देना है ना। तो 9 में से आप पाई जब घटाओगे तो कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, या फिर हम लोग यक्स बराबर अगर ले लेते तो बटे में पाई आ जाता। ठीक है, तो 9 माइनस पाई, 1 का गुणा पाई में होगा तो 1 पाई, तो 9 माइनस पाई। ठीक है, तो ये y का मान 9 माइनस पाई आया है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिख सकते हैं इसका कि भाई यक्स बराबर हम अगर रखते हैं 1, तो y का मान आता है 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, ये आएगा। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों यदि हम माने यक्स बराबर 2, तो यहाँ पर आपका आएगा y बराबर बताओ कितना आएगा, तो 9 है तो 9 माइनस, है ना, पाई, तो पाई तो आपका पाई ही है, इसका मान हम नहीं रख रहे हैं, और गुणा में आपका यहाँ पर रख देते हैं 2, तो बराबर आपका आ जाएगा 2 का गुणा पाई में होगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई, 9 में से 2 पाई घटाओगे तो 9 माइनस 2 पाई। इसका मान आया आपका यक्स बराबर आपका आया 2, और y बराबर आया है आपका 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, ये आपका मान आया। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यक्स बराबर हम लोग ले लेंगे 3, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका y बराबर निकल के आएगा 9 माइनस पाई गुणा में आपका 3, यानी 3 पाई। ठीक है, यहाँ पर 3 पाई माइनस आपका हो जाएगा, तो
इसका हल निकलेगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पर इसका हल निकल के आया है भाई 3, हम x बराबर माने तो 3 कॉमा आपका 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। कितने 4 हल हो गए? तो एक हल आपका ये हुआ, 2 3 4, तो 4 हल हो गए। आगे बढ़ते हैं तीसरे में, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप y बराबर 9 माइनस पाई x ले लिए हैं। यदि आप चाहते तो यहाँ पर दूसरा तरीका भी कर सकते थे, मैं दोनों बता देता हूँ कि x बराबर भी ले सकते हो, तो इधर y को पक्षांतर करना पड़ेगा और फिर पाई बटे में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर y बराबर लिया है ताकि हमारा कैलकुलेशन सरल हो। ये दिमाग में आपको सोचना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तीसरा क्वेश्चन कहता है x बराबर 4y, ये तो बहुत लॉलीपॉप है। तीसरा आपका क्या कहता है? तीसरा कहता है x बराबर आपका दिया है 4y, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर दिया ही है तो चलो y का अब की बार मान लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं यदि, है ना, अरे यार, यहाँ पर मानते हैं यदि y बराबर हम लोग माने 0, है ना, तब या तो, जो भी लिखो आपकी भाषा है वो, रटा मत करो, तो x बराबर 4 गुणा में आपका 0, क्योंकि भाई y की जगह 0 रख दिए, बराबर आपका कितना आएगा बताओ? तो बोलोगे प्यारे बच्चों आपका बराबर आएगा 4 गुणा 0 यानी 0। यानी हल क्या होगा बताओ? तो हल आपका ऐसे करके भी लिख सकते हो कॉमा में। सबसे पहले x का लिखोगे, तो x का मान कितना आया है बोलोगे? 0 आया है ना। आपकी बार x का मान निकाले हैं, y की जगह रखें, तो x का मान 0 आया है, तो x का पहले लिखेंगे, y का बाद में। y का मान कितना है? 0, तो x का मान भी 0। लो भाई 0 कॉमा 0, है ना, ये चीज़ आ गया। तो x का मान भी 0 ही आया जब हम y का मान 0 रखे, ख़त्म कहानी। चलो अगर हम लोग माने y बराबर प्यारे बच्चों 1, तो क्या आएगा बताओ? x बराबर आपका आएगा 4 गुणा में आपका 1 माने हैं, तो बराबर x का मान 4 1 कम 4 यानी 4 आया। तो हम इसका जो हल लिखेंगे वो भाई x को पहले लिखेंगे, तो 4 को पहले लिखे, 4 कामा y को बाद में लिखेंगे, नहीं 1। अरे भुज कोटि आपने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है, पहले भुज लिखते हैं यानी x, उसके बाद y लिखते हैं। अरे ABCD में भी x पहले आता है, y बाद में आता है, तो आप ऐसे समझो, है ना, कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो y बराबर यदि हम प्यारे बच्चों 2 मान लें, तो यहाँ पर आपका x बराबर क्या निकल के आएगा? तो बताओ x बराबर आपका निकल के आएगा 4 गुणा में आपका 2, बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनाई 8, x का मान फिर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हल होगा वो क्या होगा? 8 कामा यहाँ पर हो जाएगा, y का मान है 2 तो 2। अभी देखो लिखने का एक और तरीका बताऊंगा। y बराबर यदि प्यारे बच्चों 3 माने, तो यहाँ पर x बराबर आपका आएगा 4 तो पहले से है और गुणा में 3 मानना है, तो 3 मान लिए, 4 × 12 यानी 12 आया। तो लिख सकते हैं आप ऐसे कि भाई इसका हल जो हुआ वो 12 कामा 3 आया। लो 4 हल हो गए। अच्छा इसको लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, कि भाई एक पूरा कॉलम बना लो कि भाई x का मान अगर हम इतना रखते हैं तो y का मान इतना आता है, और हल जो है कामा में इधर लिख दो, ऐसे कामा में ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉलम 3 बना लो। तो x का मान यदि हम कितना रखते हैं, है ना, तो x का मान कितना आता है? y का मान पहले रखते हैं, तो y का मान कितना? यदि y का मान हमने रखा 0, तो x का मान हमारा आया यहाँ पर 0, तो 0। अगर हमने y का मान रखा 1, तो x का मान हमारा आया 4, तो 1 4, इस तरीके से। और उधर आप लोग उसका हल लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं गणित में लिखने के, कुछ भी गलत नहीं होता। जो भी एग्जामिनर होता है आपसे कहीं ज़्यादा समझदार होता है ना। तो जैसे भी आप लिखोगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इस भाषा में लिखा है, गणित में नंबर कटते नहीं हैं। ये हमने तीनों लिख दिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा आता है यहाँ पर तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अच्छा हल हैं या नहीं है कैसे पता करोगे? ये दिया है, इसका मतलब प्यारे बच्चों सीधा सा है, ये तो आपकी x की वैल्यू दी गई है और ये आपकी y की दी गई है, बस x और y की जगह वही रख देना है। तो चलो इसको चेक करते हैं ना। तो x - 2y बराबर 4 दिया है, तो x - 2y बराबर में आपका 4,
तो यक्स बराबर अगर हम 0 रखेंगे -2, वाई की जगह 2 रखेंगे, यानी 2 गुणा में आपका वाई की जगह क्या रखेंगे 2, फिर 2, है ना, बराबर में 4। अब 4 के बराबर अगर ये बराबर हो गया तो समझो ये हल है। देखते हैं, तो 0 -2 यानी 0, 2 गुणा 0 0, ये 0 ही हो जाएगा भाई। 2 0 -2 है ना, और 2 सबसे पहले गुणा करोगे 2 दूनी 4 और घटाओगे 4, तो माइनस यहाँ पर 4 आएगा और बराबर में 4। क्या -4 4 के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं है, है ना, चिन्ह विपरीत है, तो ये भी हल आपका नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, चलो दूसरा चेक करते हैं। यक्स -2y है ना, बराबर में आपका दिया है 4। ठीक है, चलो देखते हैं, यक्स की जगह हम रखते हैं 2, -2 गुणा वाई की जगह रखते हैं 0, बराबर में आपका 4 आना चाहिए। देखते हैं, तो 2 -2 गुणा 2 0 है ना, 2 गुणा 0 2 माइनस, ये तो आपका 2 ही आएगा, 2 गुणा 0 आपका 0 हुआ और यहाँ पर 2 बचा और ये 4, तो 2 बराबर 4। क्या ये है? नहीं है, इसलिए ये भी हल नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद हम लोग तीसरा चेक कर लेंगे। चलो यहाँ पर तीसरा चेक कर लें। तीसरा हमारा क्या आता है ना, तीसरा हमारा यहाँ पर है 4,0, तो रख लेते हैं इसमें मान। तो यक्स -2y बराबर में दिया है 4, तो यक्स की जगह आपकी बार हमें रखना है 4 और वाई की जगह रखना है 0। 2 गुणा में आपका 0 बराबर 4 आना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ पर आपका -2, आपका ये 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा, 4 बराबर में आपका 4, ये दिखवा गया, तो अर्थात ये आपका हल है। अब इनको चेक कर लेते हैं दोनों को, चलो ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे, इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है, एक यहाँ चेक कर लेते हैं कि भाई यक्स -2y बराबर में 4। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यक्स की जगह हमें रखना है ये वाला और ये है वाई, यक्स वाई, वाई बाद में होता है। तो यक्स बराबर आपका हुआ √2 -2 गुणा वाई की जगह हमें रखना 4,2, तो 4 है ना, सॉरी 4 √2 कामा बोल दिया, ये हो गया। अब इनका आप लोग गुणा कर लो, है ना, बराबर में 4 के बराबर है, ये देखना है। चलो, तो √2 आपका हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाते हैं। √2 हुआ, ये या इसका मतलब होता है या, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो √2 माइनस 4 दूनाई 8 और √2 बराबर में आपका 4। 8 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, यहाँ पर 1 होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो यहाँ पर 7 √2 बचेगा, बराबर आपका बचेगा, अरे भाई -8 ज़्यादा है तो -7 √2 बराबर 4। क्या ये बराबर है? तो बोलोगे नहीं है, इसलिए ये भी आपका हल नहीं है। इसको देख लेते हैं, है ना, इसको देख लेते हैं यहीं पर। तो ये आपका समीकरण दिया है यक्स -2y बराबर में 4, तो यक्स बराबर आपका 1 रखना है, -2 गुणा वाई बराबर भी 1 रखना है, बराबर 4 क्या है देखते हैं। तो यक्स -2 गुणे, पहले गुणा करते हैं, घटा मत देना कि 2 में से 1 पहले घटा दिए, नहीं ये नहीं, पहले गुणा करते हैं, बदमाश का नियम आपको आना चाहिए, है ना, बॉड मास। सबसे पहले आपका ब्रैकेट, फिर ऑफ बॉड, फिर डिवीजन, भाग पहले करते हैं, यहाँ तो भाग है ही नहीं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। तो ये 1 -2 गुणा 1, तो ये 2 1 कम 2 बराबर में आपका 4, 1 -2 -1 बचा और ये 4, क्या बराबर है? तो बोलोगे नहीं है, ये भी हल नहीं है। केवल यहाँ पर आपका हल कौन सा था आपको पता चल गया होगा, ये वाला शायद ना, ये देखो ये वाला आपका हल था तीसरा नंबर का। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका तीसरे नंबर का हल था। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये हमने यहीं सॉल्व करवा दिया। आगे हमारा आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल हो। तो ये आपका x बराबर 2 y बराबर 1 दिया है, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख सकता है कि 2,1, तो इसका मतलब सीधा समझ जाना है कि x का मान 2 है और y का मान 1 है, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं। तो हल, जो भी समीकरण दिया है वो क्या दिया है, 2x + 3y बराबर k, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब यहाँ पर यदि, यहाँ पर दिया है, सीधी बात है, यदि x बराबर कितना 2 और y बराबर 1
है ना, हो, तब क्या होगा, तब 2 यक्स की जगह रख देंगे तो 2 गुणा यक्स की जगह रखेंगे 2, है ना, और प्लस में है तो प्लस 3, वाई की जगह कितना रखेंगे, वाई बराबर 1, तो 1 बराबर के, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 + 3 = 3 बराबर के, 4 × 3 = 7 बराबर के, यही आपका मान निकल आएगा, या आप लिखोगे कि के बराबर 7। देखो आगे पीछे गणित में कुछ भी हो दिक्कत नहीं है बराबर के, ये याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, गणित में कुछ भी गलत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हो गया खत्म आपका चैप्टर खत्म भाई, ठीक है। तो ये हुआ आपका, तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन आप लोग प्यारे बच्चे डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप अगर 9th में है तो आधार बैच कंपलसरी है, ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आपको बहुत ही लॉलीपॉप रसगुल्ले तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा, ये पूरी गारंटी है, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, नमस्कार। जाओ ज्वाइन करो लर्न मंत्र प्ले स्टोर से।